हेलो एवरीबॉडी, मैं सचिन कुमार करता हूं स्वागत आपका टूल ब्रेन्स पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड ऑफ क्लास 6। इट विल बी द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो देखिए, ये स्टार्ट होता है तुषार की एक जर्नी से। तो यहाँ पर तुषार दिल्ली से चेन्नई अपनी कज़िन की शादी में जाता है और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ये विंडो की सीट को कैसे भी पकड़ लेता है, जिससे क्या होता है, ज़्यादा भीड़ होने की वजह से इसकी जो नोज़ है वो गिलास पेन से टच करती है और ग्लू भी करने लगती है। और ये विंडो से देखता है बाहर की साइड, जिसमें जो पेड़ हैं, घर हैं, वो पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। अचानक से इसके अंकल जी इसके कंधे पर हाथ मारते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है जो ट्रेन की शुरुआत है 150 साल पहले हुई थी। इसके बाद बताते हैं यानी कि इसके कुछ दशक साल बाद बस की भी शुरुआत हुई थी। जिसे देखकर तुषार आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, पहले जो लोग हुआ करते थे, क्या कभी वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाया करते थे या फिर ट्रेवल नहीं करते थे, अपना पूरा जीवन एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। जो अर्लीस्ट पीपल थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे? तो वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन एगो। तो देखिए, जो लोग सब कॉन्टिनेंट पर रहते हैं 2 मिलियन एगो, इन सभी के बारे में आपको यानी कि पढ़ा है आपने। इन्हें कहा जाता है हंटर एंड गैदर्स। ठीक है। दो 2 मिलियन एगो जो सब कॉन्टिनेंट पर जब लोग रहते थे, उन्हें कहा जाता है हंटर एंड गैदर्स कहा जाता है। ठीक है। द नेम द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट दियर फूड। इनका जो नाम है, इनके काम की मतलब कि काम की तरीके से पड़ जाता है। ये अपने काम को या फिर जिसमें क्या होता है, दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, कॉट फिश, बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स हो जाएगा, और उसके बाद सीड हो गया, लीव्स हो गए, स्टॉक हो गया, और उसके बाद एग्स हो गए। यानी कि इनका काम क्या होता है, शिकार करना, जंगली जानवर का शिकार करना, फिश पकड़ना, बर्ड्स पकड़ना, और उसके बाद फल, रूट्स, नट्स, सीड और लीव्स, स्टॉक्स और एग्स, इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करना। और ऐसे काम करने की वजह से इनका नाम पड़ जाता है हंटर एंड गैदर्स। ठीक है। अब क्या होता है, देखिए, ये जो हंटर और गैदर्स होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनके पास कई सारे रीज़न है। ठीक है। तो देखिए, पहला रीज़न क्या है, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। तो देखिए, काफ़ी लंबे समय तक जब एक ही जगह पर रहेंगे तो उस जगह में क्या हो जाएगा, उस जगह की जो प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। जब ये सारे ख़त्म हो जाएंगे तो इन्हें फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। ठीक है। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। अब देखिए, इनका जो सेकंड रीज़न है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। तो क्या होता है, यानी जो छोटे छोटे एनिमल्स की तलाश में बड़े बड़े एनिमल्स को एक जगह पर दूसरी जगह जाना पड़ता है। और अगर देखिए, डियर और कैटल की अगर बात करेंगे तो इन्हें ग्रास की तलाश में और लीव्स की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब हम डिपेंड रहते हैं, एनिमल्स पर भी डिपेंड रहते हैं, तो इनको फॉलो करते हुए कुछ एनिमल्स और उसके बाद ह्यूमन बींग्स, इनको फॉलो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। ठीक है। तो इसके हो गए ये दो रीज़न। इसके बाद देखिए क्या होता है, हमारा जो थर्ड रीज़न है, हाँ, यहाँ पर ये जो थर्ड रीज़न है, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। अब देखिए, जो प्लांट्स और ट्रीज पर क्या होता है, अलग अलग तरीके के फूड लगते हैं अलग अलग सीजन में। अलग अलग तरीके के फूड्स लगते हैं अलग अलग सीजन में। सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो इन्हें अलग अलग तरीके के प्लांट्स को देखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह सीजन टू सीजन जाना होता था। ठीक है। इसके बाद है इसमें देखिए फोर्थ, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। तो ये तो सभी को पता है, यानी कि लोगों को क्या होता है, प्लांट्स, पीपल को, प्लांट्स और एनिमल्स को, इन सभी को वाटर की आवश्यकता होती है। सर्वाइव करने के लिए वाटर की सभी को आवश्यकता होती है। और वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स।
और वाटर पाया जाता है कहाँ पर, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, और इसके बाद रिवर्स में पाया जाता है, ठीक है। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर परनियल विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, अदर्स आर सीजनल। अब क्या होता है इसमें, यानी कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसमें तो यानी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें साल भर पानी भरा रहता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सीजनल, यानी कि ओनली कुछ समय तक के लिए पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स हु वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटरिंग ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, विंटर एंड समर। तो इन्हें यानी पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, ठीक है। और ये कहाँ रहते हैं, ये रहेंगे नदी के किनारे रहा करते थे, जिससे यानी कि ना पानी की पूर्ति हो जाए, ठीक है, पानी ने मिल जाए। अब क्या होता है देखिए, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, इन लोगों के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर एंड गैदर्स मेड एंड यूज्ड। अब ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया था, जो यानी कि जो ऑब्जेक्ट, पास्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में स्टडी करना, इनके बारे में स्टडी करना उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पहले जो लोग हुआ करते थे हंटर एंड गैदर्स, ये इन्होंने क्या चीज़ें बनाई हैं और उन्हें यूज जो करते थे, ठीक है, इन्होंने जो चीज़ें बनाई थी और उन्हें जो यूज़ किया था, इन सभी से आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलता है, ठीक है, बनाकर इन्होंने जो यूज़ किया था इन सभी से इन आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलता है, ठीक है। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स फॉर स्टोन वुड एंड बोन, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। जिसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो टूल्स बनाते हैं, ठीक है, स्टोन के टूल्स बना लिए, बोन की लकड़ी, अच्छा ये जो टूल्स बना लिए किसके, स्टोन के, वुड के, और उसके बाद बोन के, इनके टूल्स बना लिए, ठीक है। अब क्या होता है, जिसमें जो स्टोन टूल्स होता है, स्टोन का यानी पत्थर का जो टूल्स होता है वो काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर पाता है, ठीक है, अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाता है। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट। अब इसमें से कुछ जो स्टोन टूल्स होते हैं वो मीट को काटने के लिए, ठीक है, बोन को काटने के लिए, और इसके बाद क्या है, ये जो बार्क होती है उसे छीलने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद जो हाइड्स हैं यानी कि एनिमल स्किन्स को निकालने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, और फ्रूट्स को छीलने के लिए, काटने के लिए, और रूट्स को काटने के लिए, ठीक है, इन कई सारी एक्टिविटीज़ में इन स्टोन टूल का इस्तेमाल होता था, ठीक है। सम सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड। कुछ ऐसे स्टोन टूल थे, कुछ ऐसे स्टोन टूल थे जिसमें क्या होता, उनके जो हैंडल हैं, उनके जो हैंडल हैं वो बोन से, यानी बोन से कवर किए जाते हैं, बोन से, और किससे, बोन एंड वुड से बनाए जाते थे, ठीक है। इनके जो हैंडल हैं बोन एंड वुड से बनाए जाते थे, ठीक है। हाँ, टू मेक स्पीयर, यानी कि टू मेक स्पीयर, ग्रास एंड एरोज फॉर हंटिंग। और जो टूल्स हैं वो यानी वो किसके लिए, भाला बनाने के लिए और उसके बाद एरो बनाने के लिए, ठीक है, इस्तेमाल करते थे, ठीक है, जिससे कि ये शिकार कर सकें। इसके बाद क्या होता है, अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड। लकड़ी को काटने के लिए और भी टूल्स हैं जो यानी कि लकड़ी को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, विच वॉज यूज एज फायर वुड, ठीक है, जिससे यानी कि लकड़ी को फायरवुड की तरह ही इस्तेमाल कर सकें, इसलिए लकड़ी को काटा करते थे, ठीक है। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। अब यानी कि लकड़ी का इस्तेमाल झोंपड़ी बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये है कि स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर। तो यहाँ पर क्या है, ये चित्र देखकर पता चल जाता है कि पहले स्टोन टूल का इस्तेमाल होता था, ठीक है। डिगिंग एंड ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, यानी कि ग्राउंड को खोदकर और एडिबल टूट्स को इकट्ठा करते थे। राइट में क्या है, स्टिचिंग क्लॉथ मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, और एनिमल स्किन को स्टिच करने के लिए, सिलने के लिए टूल्स का इस्तेमाल हुआ करता था। इसके बाद है देखिए यहाँ पर ये मैप 2 है, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर एंड गैदर्स। तो देखिए यहाँ पर
कुछ यानी कि रेड साइन में दिखा देता हूँ। एक तो रेड ये साइड हो गया भीमबेटका, ठीक है। एक ये हो जाएगा हंसगी, और क्या हो जाएगा कुरनुल केव्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये 3 स्पॉट हो गए जहाँ पर हंटर एंड गैदर्स के कुछ टूल्स मिले हैं, ठीक है। इनके बारे में एविडेंस मिले हैं, किसके बारे में, हंटर एंड गैदर्स के बारे में एविडेंस मिले हैं इन 3 जगह से। और कुछ जगह ऐसे भी हैं जो इसमें दे नहीं रखी हैं, ठीक है। भीमबेटका हो गया, हंसकी हो गया, और उसके बाद कुरनूल केव्स हो गया। इन जगह पर एविडेंस मिले हैं हंटर एंड गैदर्स के। हंटर गैदर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शोन ऑन द मैप। तो देखिए हंटर एंड गैदर जो यानी कई सारी जगह पर रहा करते थे, लेकिन इसमें से यानी कुछ ही मैप में दे रखी हैं। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी कई सारी जगह तो पानी के नज़दीक जाकर हैं, जैसे रिवर्स और लेक्स के नज़दीक जाकर हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, यानी जो भीमबेटका कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। अभी फिलहाल ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका। दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर। यहाँ पर क्या है, ये पुरानी जगह है जहाँ पर यानी कि एक गुफा है और उसके बाद रॉक शेल्टर, पुरानी और बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। पीपल चोज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फॉर फ्रॉम द रेन हीट एंड विंड। अब यानी कि ये गुफाओं को इसलिए चुना करते थे, यानी कि ये रहने के लिए, ठीक है, रेन से बचने के लिए, हीट से बचने के लिए, विंड से बचने के लिए इन गुफाओं का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। दीज रॉक शेल्टर आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, और ये किसके नज़दीक है, ये जो नज़दीक है, ये जो रॉक है, ये किसके नज़दीक है, नर्मदा वैली के नज़दीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वॉज ईजिली अवेलेबल। अब क्या होता है, इनके लिए जो स्टोन टूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, जिसकी वजह से इन्हें जगह जगह जाना होता था कि यानी कि किस जगह पर गुड क्वालिटी के स्टोन्स मिल सकते हैं, गुड क्वालिटी के स्टोन्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक रॉक पेंटिंग है, रॉक पेंटिंग एंड वॉट दे टेल अस, क्या बताती है हमें ये रॉक पेंटिंग, अ पेंटिंग फ्रॉम अस रॉक शेल्टर। Many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls। तो देखिए कई सारी गुफाओं में अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, यानी कि उन्होंने पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं, ठीक है, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स मिली है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश, यानी कुछ मध्य प्रदेश में है, यानी कि जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो मध्य प्रदेश को ले लेते हैं। एंड सदर्न उत्तर प्रदेश, यानी कि सदर्न ले लेते हैं उत्तर प्रदेश। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल, तो यहाँ पर क्या है, ये जंगली जानवरों को शो करती है। ड्रॉन विद अ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, ठीक है, जिसमें यानी कि ग्रेट एक्यूरेसी और स्किल शो की गई है। इसके बाद है देखिए साइट्स के बारे में, यहाँ पर क्या है, साइट्स आर द प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स टूल पॉट्स बिल्डिंग्स वर फाउंड। तो देखिए ये साइट क्या होती है, साइट होती है एक ऐसी जगह या फिर ऐसी जगह जहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, जहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, जैसे टूल्स हो गए, पॉट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, तो ये सारी क्या, ये सारी साइट्स हैं, ठीक है। दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड पीपल। अब क्या होता है, यहाँ पर इन लोगों ने, यानी कि अर्लीस्ट पीपल ने इन जगह का इस्तेमाल किया और उसके बाद में इन्हें छोड़ दिया, ठीक है। दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये पाई जाती हैं अर्थ के सरफेस पर पाई जाती हैं। बरीड अंडर द अर्थ, ठीक है, कुछ मतलब कि दफन भी हो गई हैं, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, ये पानी के अंदर भी पाई जाती हैं, ठीक है। यू विल लर्न मोर डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर, और बाद के कुछ आने वाले चैप्टर में भी हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके बाद देखिए फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अभी फायर के बारे में पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कुरनुल केव्स है, यहाँ पर ये कुरनुल केव्स हो गई, ये रही, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये कुरनुल केव्स हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है, कुरनुल केव्स में ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर, यहाँ पर क्या मिलती है, यहाँ पर मिलती है राख। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद यूज़ ऑफ फायर, जिससे पता चलता है यानी कि जो पहले लोग थे वो आग का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, फायर का इस्तेमाल कई सारी चीज़ों में होता था, जैसे एज अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट की तरह इस्तेमाल करना, ठीक है, मीट को रोस्ट करने के लिए, और इसके बाद एनिमल्स को भगाने के लिए, ठीक है, एनिमल्स को भगाने के लिए या फिर डराने के लिए आग का इस्तेमाल होता था, ठीक है। वॉट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे,
अभी हम फिलहाल यानी कि आज हम यानी कि फायर का इस्तेमाल क्यों करते हैं ये आपको बताना है। इसके बाद है नेम्स एंड डेट्स। यहाँ पर नेम्स एंड डेट्स पढ़ने वाले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पहले वाले समय को एक काफ़ी लंबा सा नाम दे दिया और कहा गया अर्लीस्ट पीरियड, यानी कि पहले वाले पीरियड को बोला गया पैलियोलिथिक। क्या बोला गया? पैलियोलिथिक। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। यानी कि देखिए ये जो पैलियोलिथिक है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पैलियो इसका मतलब होता है ओल्ड, पैलियो का मीनिंग होता है ओल्ड, और इसके बाद लिथोस का मतलब क्या होता है? स्टोन, यानी ओल्ड स्टोन। ठीक है, क्या मतलब है इसका? पैलियोलिथिक का हो जाएगा ओल्ड स्टोन। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। अब क्या है, यानी कि इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस दी गई है स्टोन टूल्स को दी गई है, इसलिए इसका नाम रख दिया पैलियोलिथिक। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन एगो टू 12,000 ईयर्स एगो। यानी कि ये 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 12,000 साल तक है। ठीक है, 2 मिलियन ईयर्स एगो से कहाँ तक रहेगा? ये 12,000 ईयर्स एगो तक रहेगा। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। और यहाँ पर जो पैलियोलिथिक है ना, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी काफ़ी लंबा होने की वजह से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा लोअर, सेकंड हो जाएगा मिडल, और उसके बाद हमारा लास्ट क्या हो जाएगा? अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर्स 99% ह्यूमन हिस्ट्री, जिसमें क्या होता है 99% हमें ह्यूमन हिस्ट्री मिलती है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरनमेंट चेंजेस, यानी कि द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरनमेंट चेंजेस बिगिनिंग ऑफ 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड मेसोलिथिक, यानी कि मिडल स्टोन। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे यानी कि एनवायरनमेंट में बदलाव आते हैं, ठीक है, बदलाव आते हैं, जैसे 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले का जो समय है ना, उसे मेसोलिथिक कहा गया है। ठीक है, मिडल स्टोन कहा गया है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड्स आर जनरली टिनी। और इस टाइम में जो स्टोन टूल्स पाए जाते थे, ठीक है, इस पीरियड टाइम में जो टूल्स पाए जाते थे वो कैसे थे? टिनी थे। एंड आर द कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, यानी बहुत टिनी थे, जिसकी वजह से इन्हें कहा गया माइक्रोलिथ्स कहा गया। ठीक है, माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज अ सॉज एंड सिकल्स। अब क्या होता है, माइक्रोलिथ जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हैंडल लगाए जाते थे, किसके? बोन के, और उसके बाद वुड के। टूल्स बनाने के लिए, जैसे यानी कि सॉ बनाने के लिए, सिकल्स बनाने के लिए, सॉ बनाने के लिए, सिकल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? बोन का। यानी कि इनके हैंडल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? बोन का और वुड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एट द टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स काउंटेड टू बी इन यूज। अब क्या है, यानी बहुत पुरानी चीज़ें अभी यानी कि इस्तेमाल हुई हैं। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, यानी कि 10,000 साल पहले की अगर बात करें, उसे जाना जाता है न्यूलिथिक। क्या किसके नाम से जाना जाएगा? न्यूलिथिक के नाम से। और न्यूलिथिक का मतलब क्या होगा बताना है आपको। ठीक है, वी हैव ऑल्सो मैंशन द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस। और हमें यानी कुछ जगह के नाम भी हमने मेंशन किए हैं। यू विल फाइंड दैट नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर। और कई सारे नाम जो यानी कि बाद में आने वाले चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट बिकॉज वी डू नॉट नो वॉट दे कॉल्ड हिम। अब क्या होता है, यानी कि पहले जो नाम इन्होंने दे दिए वही हम बोलते हैं। ठीक है, कि पता नहीं वो पहले क्या बोला करते थे। इसके बाद है अ चेंजिंग एनवायरमेंट अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। क्या होता है, 12,000 साल पहले, लगभग 12,000 साल पहले क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं क्लाइमेट में। ठीक है, तो यानी कि कुछ चेंजेस आते हैं क्लाइमेट में विद द शिफ्ट टू रिलेटिव वार्म कंडीशन। कैसी कंडीशन? वार्म कंडीशन होती है। ठीक है, इन मैनी एरियाज दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, जिसकी वजह से क्या होता है, यानी कि ग्रासलैंड डेवलप हो जाती है। जब चेंजेस आते हैं तो ग्रासलैंड
डेवलप होने लगती है, और दिस इन टर्न लीड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर। अब जब ग्रास बढ़ने लगती है तो वहाँ पर जो डियर हैं वो बढ़ने लगते हैं, एंटीलोप हैं ये बढ़ने लग जाते हैं, और देखिए बकरी, भेड़ और उसके बाद जो घास का चरने वाले जो जानवर होते हैं ये सभी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लग जाते हैं। दैट इज एनिमल दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, यानी कि ऐसे एनिमल जो घास पर सर्वाइव करते हैं, ठीक है, घास खाते हैं, वो सब यहाँ पर क्या हो गए, धीरे धीरे बढ़ने लगे। हाँ, those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits। अब क्या होता है, जो एनिमल्स यानी कि जो शिकार किया करते थे इन एनिमल्स का, जो शिकार किया करते थे इन एनिमल्स का, वो अब क्या होते जा रहे हैं, फूड हैबिट्स बनते जा रहे हैं, ठीक है, वो उनकी फूड हैबिट्स बनते जा रहे हैं, या फिर फूड हैबिट्स वो सीखते जा रहे हैं। एंड दियर ब्रीडिंग सीजन, और उनका ब्रीडिंग सीजन के बारे में भी पता लग रहा है, ठीक है। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग। तो उस समय क्या होता है, यानी कि लोग जो यानी कि हर्डिंग और रियरिंग करना सीख लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, ये मदद मिलती है हर्डिंग और रियरिंग करने में। दीज एनिमल्स देमसेल्व्स, फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट, यानी कि फिशिंग करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब क्या होता है, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, ये फार्मिंग की शुरुआत और हर्डिंग के शुरुआत के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर क्या था, दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस। तो देखिए कुछ घास पर क्या होता है, कुछ ग्रेन्स आने लगते हैं, कुछ घास पर क्या आने लगते हैं, कुछ ग्रेन्स आने लगते हैं, इंक्लूडिंग व्हीट, जैसे यानी कि व्हीट आ रहे हैं, और उसके बाद देखिए बारले आ जाते हैं, ठीक है, एंड राइस आते हैं। ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पर क्या होता है, खुद ब खुद वो ग्रो होने लगते हैं, अलग अलग पार्ट्स में, सब कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग पार्ट्स में वो खुद से ग्रो होने लगते हैं। मैन एंड वीमन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड। अब क्या होता है कि मैन और उसके बाद वीमेन जो हैं और बच्चे जो हैं, यानी कि इन ग्रेन्स को इकट्ठा कर लेते हैं फूड के तौर पर, ठीक है, इन ग्रेन्स को इकट्ठा कर लेते हैं फूड के तौर पर। एंड लर्नड व्हाट दे वेयर दे ग्रीव, और ये भी सीख जाते हैं कि ये कहाँ बड़े होते हैं, कहाँ ग्रो होते हैं ये, और कब पकते हैं, ये भी यानी कि वो सीखने लगे थे। दिस मे हैव लीड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन दियर ओन, जिससे क्या होता है, ये सीख जाते हैं प्लांट्स को खुद से ग्रो कराना, ठीक है, प्लांट्स को खुद से ग्रो कराना, ये धीरे धीरे क्या होता है, ये सीख जाते हैं। इन इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स, जब यानी कि ये ग्रो कराना सीख जाते हैं तो ये फार्मर्स कहलाते हैं, या फिर फार्मर्स बन जाते हैं। पता चल गया फार्मर कैसे बनते हैं। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेन एनिमल्स। अब क्या होता है, यानी कि लोग जो यानी कि एनिमल से अट्रैक्ट होने लगते हैं और उसके बाद उन्हें पालने भी लगते हैं, ठीक है, बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर, यानी कि उन्हें फूड देकर और उसके बाद अपने पास रखते भी हैं। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। देखिए हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले जो रियर किया कौन सा एनिमल था, वो डॉग था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने कौन से एनिमल्स को रियर किया, डॉग को, ठीक है। लेटर पीपल एनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैम्प्स, और यानी कि देखिए धीरे धीरे क्या होने लगे, वो उन एनिमल्स को भी एनकरेज होने लगे जो यानी कि इसके इनके कैंप के पास रहते थे, ठीक है। अब जैसे दीज एनिमल्स सच ऐसे, यानी कि कौन कौन से एनिमल है, सीप हो गया, गॉट हो गया, कैटल हो गई, एंड ऑल्सो द पिग भी हो गया, लिव्ड इन द हट्स, यानी कि झुंड बनाकर रहा करते थे, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और ज़्यादातर जो घास खाया करते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। अब ये जो लोग हैं ज़्यादातर अब क्या करते थे, ये लोग जो हैं अपने एनिमल्स को दूसरे एनिमल से बचाया करते थे, ठीक है, वाइल्ड एनिमल से बचाकर रखा करते थे। दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर्स, और यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि हर्डर्स कैसे कहते हैं। एक बार मैं इसे समराइज कर देता हूँ कि इसमें क्या होता है। देखिए फार्मर कैसे बनेगी, फार्मर कैसे बनते हैं, फार्मर यहाँ पर क्या होता है कि नेचुरली
नेचुरली ग्रास डेवलप होने लगती है। क्या होने लगती है? डेवलप होने लगती है। और देखते हैं यहाँ पर कुछ ग्रेन्स भी आते हैं, कुछ ग्रेन्स भी आने लगते हैं। जब कुछ ग्रेन्स आते हैं तो ये इसे फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं, इन ग्रेन्स को फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। और ये भी सीख जाते हैं कि ये कौन सी जगह ग्रो होते हैं, ठीक है, वेयर दे ग्रो, ये कहाँ ग्रो होते हैं, ठीक है, ये भी इन्हें पता चल जाता है कि वेयर दे ग्रो। इसके बाद ये जब इन्हें पता चल जाता है और उसके बाद ये भी पता चल जाता है कि इन्हें किस तरीके से ग्रो कराया जाएगा, तब जाकर ये फार्मर्स बन जाते हैं। अब इसके बाद जब यानी कि जैसे घास आने लगती है, घास आने लगती है तो यहाँ पर क्या होता है, कई सारे एनिमल्स बढ़ने लगते हैं, कई सारे एनिमल्स बढ़ने लगते हैं, ठीक है, जो घास पर डिपेंड होते हैं। अब क्या होता है, यानी कि ये कुछ एनिमल्स को टेम यानी कि पालने भी लगते हैं, टेम भी करने लगते हैं। जो सबसे पहले यानी कि जो फर्स्ट एनिमल है जिसे टेम किया गया था, पाला गया था, फर्स्ट एनिमल जिसको टेम किया था वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा डॉग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये इन्होंने कुछ एनिमल्स को भी रियर किया, कुछ एनिमल्स को भी रियर किया, जैसे मोस्टली हमारे क्या हो जाएंगे, कैटल्स हो जाते हैं, ठीक है, जो घास चढ़ते हैं ना वो क्या हो जाएंगे, कैटल्स हो जाते हैं। तो अब इन्हें हर्डर्स भी कहने लगे। क्या कहने लगे, हर्डर्स। यानी कि ये फार्मर कैसे बने, हर्डर कैसे बने, तो ये भी क्लियर हो गया। इससे पहले मैंने आपको बताया था किसके बारे में, साइट्स क्या होता है ये भी मैंने बताया था, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर यानी कि चीज़ें, पुरानी चीज़ें मिल जाती हैं। टूल पॉट्स के बारे में बताया था, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर यानी कि फायर के बारे में बताया था, यानी कि आग के बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ पर यानी कि कुछ जगह हैं जैसे कुरनुल केव्स है ना, यहाँ पर एस यानी कि राख मिलती है, जिससे पता चलता है यानी कि पहले वाले जो लोग हैं ना वो किसका इस्तेमाल करते हैं, आग का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब इसमें टाइम पीरियड बताया मैंने, यानी कि टाइम पीरियड कब का, कौन सा टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था आपको 2 बिलियन ईयर्स एगो से लेकर 12,000 ईयर्स एगो तक हमारा क्या हो जाएगा, पैलियोलिथिक हो जाएगा। और इसके बाद मैंने आपको बताया था किसके बारे में, ये 12,000 साल पहले से लेकर इसे मेसोलिथिक कहा जाता है। और उसके बाद जो 10,000 साल पहले का जो समय है ना उसे क्या क्या बोला जाएगा, उसे न्यूलिथिक कहा जाएगा, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यानी कुछ पेंटिंग्स वगैरह मिलती हैं जिसके बारे में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो डिस्कस करते हैं और पता लगाते हैं पुराने लोगों के बारे में कि वो यार तो कि वो यानी कि पुराने लोग क्या क्या इस्तेमाल करते थे, क्या खाते थे, ठीक है। और जिससे ये भी पता चल जाता है यानी कि वो क्या करते थे, ठीक है, इस पिक्चर को देखकर पता चल जाता है क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था यानी कुछ ऐसी जगह जहाँ पर हंटर एंड गैदर्स पाए गए हैं, ठीक है। ये जो मैंने जगह रेड जो मार्क किया हुआ है यहाँ पर क्या है, यानी कुछ जो हंटर एंड गैदर्स पाए गए थे। और क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पर इन टूल का इस्तेमाल कहाँ होता है ये भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया। और या फिर कैसे लोगों के बारे में जान सकते हैं। और अच्छा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, लोगों के पास क्या क्या रीज़न थे जाने के लिए, ये भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। जिसमें मैंने आपको पहला बताया था कि यानी कि एक जगह से जब खाना ख़त्म हो जाएगा तो इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अब ये एनिमल पर डिपेंड होते हैं, तो एनिमल जहाँ जाएंगे तो उनको फॉलो करते हुए ये भी उधर पहुँच जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको थर्ड बताया था कि जो अलग अलग सीज़न में क्या होता है, अलग अलग फूड्स लगते हैं प्लांट्स पर, तो उनकी फूड की तलाश में क्या हो जाएगा, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। और उसके बाद सबसे जो मेन है यानी कि इन्हें पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो देखिए ये था हमारा चैप्टर सेकंड का कुछ मतलब पार्ट फर्स्ट था जो भी हमने अभी डिस्कस किया। आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स फ्रॉम दिस वीडियो, फिर फ्रॉम दिस चैप्टर तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया वहाँ तक आपके सारे डाउट्स क्लियर भी हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब एंड लाइक भी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।